नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ विवेक पांडे। और बड़ी बहस में आज चर्चा होगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती को लेकर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर की सभी बड़ी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी को हराने के लिए जहां देश की ज्यादातर बड़ी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बड़ा ऐलान किया। मायावती ने साफ कर दिया है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव बीएसपी अकेले लड़ेगी। मायावती ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया जिसमें उनके विपक्षी दलों के गठबंधन, इंडिया या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए किसी एक में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। मायावती ने ट्वीट में लिखा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक और पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं जिनकी नीतियों के विरोध में बीएसपी संघर्ष कर रही है। इसीलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल पैदा ही नहीं होता। ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या लोकसभा चुनाव के दंगल में पुराने फॉर्मूले के साथ ही बीएसपी उतरेगी। मायावती ने इन दोनों गठबंधन से किनारा तो कर लिया है, लेकिन इसका नफा नुकसान किसे होगा। माना जा रहा है कि मायावती उस वक्त पत्ते खोलेंगी जब चुनाव और करीब होगा। एक अनुमान के मुताबिक 21% आबादी दलितों की है और दलितों के बीच मायावती की अच्छी पैठ मानी जाती है। ऐसे में मायावती का सियासी कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजरें हैं। ऐसे कई सवालों के साथ आज करेंगे बड़ी बहस। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको नेताओं के बयान और इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट दिखाते हैं। बड़ी नेता है, उनकी मर्जी, उनके साथ हमने पहले गठबंधन किया था और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बसपा को बहुत सपोर्ट किया था। बहुत सारे उनकी पार्टी के लोग हमारी पार्टी में आ गए हैं। हम अपना चुनाव लड़ते हैं और इंडिया गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। देखिए, मायावती जी का अपना एजेंडा है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को अपने हिसाब से चलाती हैं, लेकिन विपक्ष जरूर भ्रम में है। जो विपक्ष मायावती जी से गठबंधन करता है वही हमारे ऊपर आरोप लगाता है कि वो हमारे साथ है। 2019 में अखिलेश यादव ने गठबंधन किया, बसपा और सपा के गठबंधन में चुनाव लड़े और बहुजन समाज पार्टी को गाली भी देते हैं और आरोप भी लगाते हैं कि बसपा का बीजेपी से गठबंधन। ये बहुत हास्यास्पद बयान है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये बोलने से पहले और विपक्ष को भी, कांग्रेस को भी बोलने से पहले, राजस्थान में तो मिलकर सरकार चलाते हैं, जहां भी जरूरत पड़ती है बसपा से सहयोग लेते हैं और कहते हैं कि भाजपा का ये गठबंधन है। तो हमें लगता है कि ऐसा बोलने से उनको परहेज करना चाहिए। इंडिया गठबंधन में हमारी कोशिश है कि इस निरंकुश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए, उस सोच के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए जो बार बार कह रही है कि संविधान को बदल देना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ें। मायावती जी से फिर बात करी जाएगी, उन्हें गठबंधन में लाने की कोशिश करी जाएगी। देखा जाएगा कि कैसे हम एक रास्ता बना सकें कि सारे लोग मिलकर इस संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए चुनाव लड़ें। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि वो चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगी। इसके साथ ही में जो इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर अटकलें लग रही थी, उनका बसपा सुप्रीमो ने पूरी तरह से खंडन कर दिया है। वहीं अगर बात करें विपक्षी दलों की, तो विपक्षी दलों पर उन्होंने निशाना साधते हुए अंगूर खट्टे हैं कि कहावत का जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति भी स्पष्ट कर दी है और उनका कहना है कि जुगाड़ और जोड़ तोड़ से अच्छा है कि उपेक्षित लोगों को साथ में लेकर चुनाव लड़ा जाए। इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि बसपा 2007 की रणनीति पर चुनाव लड़ेगी। 2007 का वही साल था जब उत्तर प्रदेश में मायावती ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी
और उस समय बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर बनी थी। तो एक बार फिर से कहा जा सकता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में फिर से मायावती सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर काम करेंगी। अब ये देखने वाला होगा कितना ये कारगर होता है और भविष्य में क्या होता है। लखनऊ से कफिल के साथ चंद्रमणि शुक्ला, इंडिया न्यूज। तो बीएसपी ने साफ कर दिया है कि बीएसपी किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करने जा रही है। यानी मायावती का ऐलान है, ना इंडिया ना एनडीए। और अब मायावती ने इस बात को साफ कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले ही 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कि वो किसी भी दल में फिलहाल अलायंस करती हुई, इस अलायंस का हिस्सा बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ना तो वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनना चाह रही है और ना ही वो इंडिया गठबंधन का। यानी कि अब साफ तौर पर क्लियर हो गया है। लेकिन इससे जुड़े अगर हम समीकरण समझें तो ये समझना बहुत जरूरी होगा कि आखिर इसका फायदा किसे मिलेगा। क्या मायावती की पार्टी बीएसपी को इसका फायदा मिलेगा, या इंडिया को इसका फायदा मिलेगा, या एनडीए को इसका फायदा मिलेगा? आखिर फायदा किसको मिलेगा और नुकसान किसका होगा? क्योंकि अकेले अगर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है तो माना जाता है कि जो दलित वोट बैंक है, बीएसपी का जो कोर वोटर है, वो बीएसपी को ही वोट करेगा, चाहे स्थिति परिस्थिति चाहे जो भी हो। और ये मायावती का एकला चलो प्लान आखिर कितना फायदेमंद रहेगा उनके लिए, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, एक खास पैनल हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुका है, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। दीपक बघेल जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अभिमन्यु त्यागी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अशोक तिवारी जी आपसे। क्या बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती जी ने तो अब क्लियर कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन में भी नहीं लड़ेंगी, एनडीए में भी नहीं लड़ेंगी, तो आप लोग कुछ मनाने की कोशिशें अभी कर सकते हैं क्या? देखिए, हाँ जी। जैसा कि पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश, मीडिया जगत सभी जानते हैं कि पिछले काफी दिनों से मायावती जी का रवैया कुछ अलग तरह से चल रहा है। और उसका कारण है, अब कोई न कोई ऐसा दबाव या तो है जो कि कहीं से सीक्रेट है और उसे बाहर नहीं आ रहा है। क्योंकि कोई भी दल या मायावती जी स्वयं अपना नुकसान कभी नहीं करता। अगर वो अपनी खुदकशी करता है, अपनी आत्महत्या करता है, इसका मतलब है किसी न किसी बड़े दबाव में वो काम कर रहा है। अभी तक ये बात उनके मतदाता जो भी उन्हें चाहते हैं, और मायावती जी का भी एक स्थान रहा है उत्तर प्रदेश में, तो बहुत ही आदरणीय हमारी मायावती जी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है, अब ये स्पष्ट हो गया है उनके मतदाताओं के लिए भी और सभी समाज के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और राष्ट्रीय स्तर पर भी धीरे धीरे ये खुल रहा है, रहस्य खुल रहा है या खुल चुका है। हाँ। कि मायावती जी अब अपने निर्णय जो ले रही हैं वो उनके निर्णय लग नहीं रहे हैं। क्योंकि वो स्पष्ट रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपने और मान्यवर कांशी राम जी ने जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी सामाजिक न्याय के लिए जो संघर्ष किया था, और उनके रास्ते से भटक गई। ऐसे ही कोई भटक नहीं जाता है। वो इतनी कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी है उत्तर प्रदेश की, और ऐसे ही कोई भटक नहीं जाता। तो अब उनके मतदाता अधर में हैं। अब वो निर्णय करेंगे इस बार वो अब अपनी खुदकशी नहीं करेगा मतदाता। मायावती जी जो भी दबाव में काम कर रही हैं, लेकिन जो भी मतदाता उनको चाहने वाले रहे हैं या उनके समर्थक रहे हैं, चाहे अल्पसंख्यक में हो, दलित में हो, सामान्य वर्ग में हो, कहीं पर भी हो, वो मतदाता अब फ्री हो गए हैं एक तरह से मायावती जी के इस तरह के निर्णय से और इस तरह के कार्य से, कि अब वो जो है जहां उनको ठीक लगेगा, जहां लगेगा कि उनका भी कोई जीवन है, उनके लिए भी जो है कोई तरीका है, सामाजिक न्याय का संघर्ष कहां पर हो रहा है, जहां पर सामाजिक न्याय का संघर्ष हो रहा है वहां पर वो दबे कुचले लोग जो अभी तक
दबे कुचले ही रह गए हैं और उनको भाजपा ने बिल्कुल कहीं का नहीं रखा है। जी। ऐसी स्थिति में हाँ। जो जातिवार जनगणना, जातिगत जनगणना की बात चल रही है, हाँ। जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बढ़ चढ़ करके अपनी बात रखी है कि सबका विकास तभी हो सकता है जब जातिवार जनगणना हो, जब समानता तभी आ सकती है जब मालूम हो कौन कितना कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा के रहते तो यह संभव नहीं दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का जिस तरह से हक मार रही, दलितों को जिस तरह से हक मार रही है, जिस तरह समाज में जो है कुछ संपन्न और धनी जो है जो उनके मित्र हैं, पति हैं, मतलब ठीक है। जो जितना अमीर था और ऐसा- अमीर हो गया है, गरीब हाँ। पूरा गरीब होता जा रहा है। हाँ। सामाजिक असमानता और जो है आर्थिक असमानता पूरी छाई हुई ठीक है, तो महंगाई, आप लोगों को ऐसा लग रहा है बेरोजगारी कि देख ही रहे हैं। मायावती जी ऐसे के में जो मायावती जी के हाँ, मतदाता बयान है वो उनके खुद के जो नहीं है। सत्य है समाजवादी पार्टी के साथ अब खड़े हो चुके हैं। और एक तरह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, चलिए, बाबा मैं- साहब भीमराव अम्बेडकर जी, की लड़ाई लड़ जी। रहे हैं, मान्यवर काशीराम जी की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही ठीक है, है। मैं लौटता हूं अशोक तिवारी जी आपके पास। अब हम समानता की लड़ाई समाजवादी अभिमन्यु जी से पार्टी सवाल लड़ कर रही है। लेते हैं। सारे लोग इस बार भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी और इंडिया ठीक है। गठबंधन उत्तर प्रदेश में सीटें जीतेगा और भाजपा को उसकी औकात दिखाई पड़ जाएगी। भाजपा का स्तर की सरकार इतनी जो है बुरी तरीके से हारेगी भाजपा कि जो है केंद्र में सत्ता पलट निश्चित है। 24 ठीक है, में चलिए। सत्ता में नहीं आने हाँ। वाली है, सपने देखे हैं भाजपा। अभिमन्यु सपने जी, देखे क्या हैं। आपको भी ऐसा सत्ता में लगता आने है की। कि जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है, बसपा सुप्रीमो मायावती जी, ये जो जी। डिसीजन है, ये बिल्कुल जी। जो एक चिर परिचित मायावती जिन्हें हम जानते हैं, ये उनका डिसीजन नहीं है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? अशोक जी ने तो लगभग यही जवाब दिया। जी, अभिमन्यु जी। जी देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि बहन मायावती जी कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, बड़ी लीडर हैं और आज इंडिया अलायंस को हाँ, उनकी जरूरत भी है, मैं ये भी मानता हूं। और मैं कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की आज जितनी आवश्यकता है, जितने दलितों पे अन्याय हो रहा है, जितना आदिवासियों पे अन्याय हो रहा है, जितना गरीब गुरबा पे, अल्पसंख्यक समाज पे अन्याय हो रहा है, वो सब अन्याय जनता के खिलाफ हो रहा है। ऐसे समय में इंडिया अलायंस के साथ मिलकर अगर वो सहयोग कर चुनाव लड़ेंगी तो निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस को भी लाभ होगा और साथ में जो कमजोर वर्ग है उनको भी लाभ होगा, क्योंकि इस देश की जो मूल आत्मा जो संविधान है उसकी रक्षा करने बेहद जरूरी है। आज जिस तरह से जो देश की जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, देश के संसाधनों को जिस तरह से बंटाधार करके बेचा जा रहा है, तो उसको रोकना बेहद जरूरी है। और हमको नहीं लगता है कि कोई दबाव होगा इनके मन में, मायावती जी के मन में। बहन मायावती जी खुद समझे, दलित समाज की चिंता करें और साथ में सोचें कि जो दबा कुचला वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, आप उसके लिए कब लड़ाई लड़ रही हो? आप क्यों उनकी तरफ से खड़ी हुई नहीं हो? इतनी महंगाई हो रही है लगातार, 9 वर्षों से चारों ओर से लूट मची हुई है। उस लूट के खिलाफ उन महिलाओं के पक्ष में, जो महिलाएं जो गृहिणी है उनके पक्ष में आप 4 शब्द नहीं बोलती हो। जहां भी पीड़ा होती है, कठिनाई आती है दलित समाज पर, आप वहां पर नहीं जाती हो। तो ये दलित समाज भी देख रहा है। आपकी वोट परसेंट लगातार कम होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में आपका एक विधायक रह गया, 10 सांसद है, वो 10 सांसद कब 0 सांसद हो जाए? तो वो जनता भी आपको देख रही है, आपके काम को देख रही है। आप जब जनता को जरूरत है आपकी, आप उस समय अगर चुप रहेंगी तो जनता निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसा भी हो जाएगा, आपसे नाराज होकर इंडिया अलायंस पे आ जाए। तो अब भी मौका है, आप इंडिया अलायंस के साथ रहें, कांग्रेस पार्टी के साथ रहें और उन दलों के साथ रहें जो मजबूती के साथ संविधान बचाने के लिए इस तानाशाही सरकार के खिलाफ में खड़ा हुआ है। चलिए, तो यही माना जाए कि उनके बयान के बावजूद भी आप लोगों ने अभी उम्मीदें अपनी जिंदा रखी है। हमारे साथ गौतम राणे सागर साहब भी जुड़ चुके अम्बेडकरवादी हैं, बहुत स्वागत है आपका। और गौतम जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले हम सवाल लेते हैं अब दीपक जी से। तो क्या लगता है बघेल साहब आपको कि अगर जितना फायदा, मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन में तो मना कर दिया है, एनडीए में भी मना किया है वैसे तो, लेकिन एक पुराना मुझे बयान याद आ रहा है, कथित तौर पर जो बयान दिया था मायावती जी ने कि समाजवादी पार्टी को वोट मत करना,
और फिर उन्होंने कई सारे आरोप लगाए थे। माना जाता है कि उसका बहुत सारा फायदा, बहुत एडवांटेज बीजेपी को मिला था। तो इस बार भी क्या कुछ वैसा ही हो सकता है? केवल एक सवाल है जी, बहरहाल आपका जवाब। विवेक जी, देखिए, बयान मायावती जी को पार्टी, हाँ जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? पहली जी, बात बिल्कुल, उनको बोलिए। समझने के लिए उनके जो दृष्टिकोण है उसे गौतम जी मैं आऊंगा आपके पास सर। सबसे पहले बहन जी का दो चीज, बहन मायावती जी को बहन जी इंडिया वो- गठबंधन एक- में एक तब मिनट, शामिल गौतम जी। होंगी जब उन्हें ये पता गौतम जी, मैं आपके पास आऊंगा। आ अभी जाएगी। उसका स्वागत करना चाहिए। अभी मेरा सवाल दीपक जी से है, पहले मैं दीपक जी से जवाब ले लेता हूँ। मैं आपके पास आऊंगा गौतम जी। ठीक ठीक। हाँ दीपक जी बोलिए। जी देखिए, लोकतंत्र के अंदर सभी पार्टियों को, सभी राजनीतिक पार्टियों को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार है और हम इसका स्वागत करते हैं कि बहन मायावती जी ने अपने जो वोट, जो दलित वोट था उसकी चिंता करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, हम स्वतंत्र रूप से चुनाव के अंदर जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो इसका स्वागत करना चाहिए। परंतु देखिए, आज जिन पार्टियों ने बहुजन समाजवादी पार्टी को छलने का काम किया, जिन पार्टियों ने लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया, आज कैसे एक सत्ता के लालच के में आकर वो लगातार उनके ऊपर डोरे डालने का काम कर रहे हैं, किसी प्रकार से प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं, उनको बताने का काम कर रहे हैं कि जी जो मैं जो घमंडिया जो दल है उनके साथ में आज जो समस्या है वो स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। हाँ। वो डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से। जो बूथ का मैनेजमेंट है, जो बूथ का कार्यकर्ता लगातार जमीन पर लड़ रहा है, जो प्रदेश का नेतृत्व है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है आज से आपका ऑडियो हम तक साफ नहीं आ पा रहा है जी। चलिए मैं आपके पास लौटूंगा एक क्विक रिएक्शन लेने के लिए। गौतम जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा, मायावती जी के जो ये स्टेटमेंट जी। है इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? गौतम जी सीधा सवाल आपसे। देखिए, हमने ये बताया कि बहन मायावती जी को पहचानने के लिए सबसे पहले उनके हथकंडे को जानना जरूरी है। बहन जी तब तक इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी जब तक उनको यह पूरी तरह विश्वास न हो जाए जी कि एनडीए सत्ता से बाहर जा रही। जब तक एनडीए सत्ता के करीब रहेगी, उनके ट्वीट उठा करके देखिए तो ऐसा लगता है उनका ट्वीट जैसे नागपुर से होता है, हैंडल वहां से किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में एनडीए इंडिया में जाने का उनका मकसद तभी शामिल होगा। और दूसरा, उनका जो दृष्टिकोण है वो व्यवसायिक दृष्टिकोण है। उनको ये भी पता है कि अगर हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है हमारा टिकट कोई, मेरे ख्याल से एमएसटीसी के साइड से जाकर के नीलामी में भाग नहीं ले पाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो गठबंधन में शामिल तो होंगी, लेकिन जब चुनाव घोषित हो जाएगा, चुनाव घोषित होने के बाद ही गठबंधन में जाने की वो घोषणा करेंगी, उसके पहले नहीं करेंगे। और ये उनके अपने दृष्टिकोण है, उनकी रणनीति है। जैसा कि ये कहा जाता है बहन मायावती जी बोल्ड स्टेप लेने के लिए मानी जाती हैं। हाँ, ये सच है कि अगर सत्ता उनके पास हो तो निश्चित तौर पे बगैर डर के वो निर्णय लेती हैं, और सत्ता के जब बाहर होती हैं तो शायद उनसे ज्यादा कोई भयभीत भी नहीं हुआ करता है। तो ऐसी स्थिति में अभी वो डरी हुई स्थिति में है। जब चुनाव घोषित हो जाएगा, चुनाव घोषित होने के बाद ही वो इंडिया का पार्ट बनेंगे, निश्चित तौर पे बनेंगे, क्योंकि आखिर उनको अपनी दुकानदारी भी चलानी है और दुकान बंद नहीं होने देना चाहती। और मेरे ख्याल से भाजपा भी नहीं चाहेगी कि बीएसपी की दुकान बंद हो जाए, उसका शटर डाउन हो, इसलिए उस समय अनुमति भी दे देगी। मैं तो कहूँगा बहुत शांत भाव से आपने जो अपने विचार रखे हैं और जिस प्रकार से बसपा को आपने, माफ कीजिए, मायावती जी को जिस प्रकार से डिफाइन किया है, ठीक है, आपकी भी पक्ष का पूरी तरह से उसका भी स्वागत है। दीपक जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, आपकी बात हमसे अधूरी रह गई थी जी। जी विवेक जी, तो जिस प्रकार से आज ये डोरे डालने का काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तो इनको पता चल चुका है कि देखिए प्रदेश के अंदर इनकी स्थिति कहीं पे भी नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी कहाँ आकर खड़ी है? एक सीट के साथ में खड़ी है, रायबरेली की। और उनके जो नेता थे वो जो कुछ भी नहीं है, वो उनको जिनको लगातार लॉन्च करने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। आज वो देखिए यहाँ से जाकर वायनाड में जाके शिफ्ट हो गए।
तो स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को तो सिरे से नकार दिया है। वही अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी 2014 के अंदर भी 5 सीटों पर थी और 2019 के अंदर भी 5 सीटों पर थी, परंतु इनका वोट परसेंटेज था तो 22 से लेकर 18% तक कम होने का काम हुआ। परंतु बहुजन समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंटेज था, जो 14 के अंदर 77% था, वही जो 2019 के अंदर 19.43% रहा। तो इसका मतलब जो बहुजन समाजवादी पार्टी है उसका वोट परसेंटेज वही रहा। तो मायावती जी अपने लिए सही निर्णय कर रही है, वो अपनी पार्टी के लिए सही निर्णय कर रही है कि किस प्रकार से जो उनका वोट परसेंटेज है वो उनके साथ में है और वो अपनी पार्टी के भले के लिए कैसे आगे बढ़ सकती है उस पर काम करने का काम कर रही है। परंतु देखिए, अभिमन्यु त्यागी जी ने कई सारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए। इन्होंने कहा दलितों पे अत्याचार, गरीबों के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ अत्याचार। अरे साहब, अभी अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 3 करोड़ 42 लाख गरीब हैं, वो आज गरीबी से बाहर हो चुके हैं। परंतु आज आप राजस्थान की तरफ एक बार नजर उठा के देखिए, राजस्थान में किस प्रकार का देखिए माहौल। चलिए मैं एक क्विक रिएक्शन आप सभी सम्मानित पैनलिस्ट से ले लेता हूँ। बिल्कुल, मैं लौटता हूँ आपके पास। तिवारी साहब, एक क्विक रिएक्शन आपका, 30 सेकंड जी। जी देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है। अभी आपने माननीय गौतम जी की बात सुनी, उनकी विचारधारा में मेरी झलक आपको दिखाई दी होगी। सच्चाई यह है कि मैं बहुत ही कम शब्दों में कह रहा हूं कि इस समय जो हालात है, मान्यवर कांशीराम, भीमराव अंबेडकर जी और समाजवाद को मानने वाले और सामाजिक न्याय को चाहने वाले जो कमजोर, दलित और पीड़ित वर्ग के, शोषित वर्ग के लोग, वंचित वर्ग के लोग थे और जो इन मुद्दों के साथ मायावती जी के साथ थे, वो इन मुद्दों के साथ थे, किसी व्यक्ति के साथ नहीं थे। अब इन मुद्दों से अगर वो अपने को अलग कर रही हैं किसी दबाव में और उसमें कार्य नहीं कर पा रही हैं, तो वो हाथ का खिलौना नहीं बनेंगे भाजपा के। दलित वर्ग या शोषित वर्ग कोई भी हो, आज वो निर्णय करेंगे और देश की सरकार को बदलने में अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अब भले किसी एक दल का नुकसान हो जाए तो वो जाने भाई, उसका दबाव जाने, वो जाने, लेकिन सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी के नेता अगुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के साथ उत्तर प्रदेश का शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, एक रिएक्शन अभिमन्यु जी, पिछड़े लोग जी, साथ में समय की कमी है जो है, ये उत्तर प्रदेश से भाजपा बुरी हार हारने जा रही है। ठीक है अभिमन्यु जी, देश की सरकार, ठीक है तिवारी साहब प्लीज, शोषित, वंचित के समय लोग, कमजोर लोग कर देंगे, महंगाई, बेरोजगारी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ अभिमन्यु जी क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसे वक्त पर जब जो हुक्मरान है वो खुले आम चेतावनी दे रहे हैं कि अब की बार सत्ता में फिर से आएंगे तो संविधान ही बदल डालेंगे, ऐसे दौर में इंडिया अलायंस लगा है इस संविधान की रक्षा के लिए, संसाधनों की सुरक्षा के लिए जो देश के संसाधन है, और साथ में जो केंद्रीय एजेंसीज है जो उसका दुरुपयोग है उसको रोकने के लिए अड़ा हुआ है, आंदोलन कर रहा है, जनता के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे दौर में संविधान की रक्षा बहुत जरूरी है और ऐसे वक्त में इंडिया अलायंस के साथ न जाकर खिलाफ बात करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, जो संदेश जाता है, ये संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं संविधान की जो बात बहुत बड़े बड़े हुक्मरान आज कर रहे हैं, भाजपा से जुड़े जो लोग कर रहे हैं, यानी आप उनकी हाँ में हाँ मिलाकर साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा आ जाए, हम चाहते हैं कि बहन मायावती जी इंडिया अलायंस में साथ रहे तो इंडिया अलायंस और मजबूत होगा। एक रिएक्शन दीपक जी आपका। विवेक जी देखिए, संविधान की हत्या तो इंदिरा गांधी जी ने की, लगातार इमरजेंसी लगाकर। रही बात केंद्रीय एजेंसी के विरोध की बात, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था सीबीआई तोता है, किसके कार्यकाल में कहा था? ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो एक बार सोचना चाहिए किसने संविधान की हत्या की और किसने संविधान को बचाने के काम किया। वहीं पर अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने 2022 के अंदर कहा था कि 400 से 400 सीटें जीतने का काम करेंगे, आज वो कहां स्थित है, ये अशोक तिवारी जी को एक बार देखना चाहिए। देखिए, सपनों पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, पर सपनों को साकार करने के लिए जमीन पर काम करना पड़ता है, जनता के बीच संवाद करना पड़ता है, अहम बात आपने कही है जी, पहुंचाने का काम करना है। ठीक है, गौतम राणे साहब एक फाइनल रिएक्शन आपका सर। जी गौतम जी, एक फाइनल रिएक्शन आपका मायावती जी के इस स्टेटमेंट पर। देखिए, हमने ये कहा कि उनके स्टेटमेंट वहां से नहीं आते, उनके स्टेटमेंट, उनका ट्वीट सब कुछ नागपुर से संचालित होता है, तो जो बयान उनका आता वो लिख करके वहां से आता है, तो उसके बाद केवल वो पढ़ने का काम करती हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा कि न्यूज रीडर हुआ करते थे, आजकल एंकर हो गए हैं,
लेकिन न्यूज आती है लिख करके वही बेचारे पढ़ते हैं। तो बहन जी के साथ भी वही स्थिति है कि जो सामने से लिख करके आ जाता है, जो ट्वीट होके आ जाता है, उनके ट्विटर हैंडल पे वो अपलोड हो जाता है, बस इतना सा है। और वो उनके सामने दो परिस्थिति है, एक पार्टी को किसी भी कीमत पे मरने नहीं देना, और दूसरा सत्ता से किसी भी तरह से बुराई मोल नहीं लेना। उनका अब अम्बेडकरवाद नहीं बल्कि अम्बेडकरवाद के वो बहुत आगे निकल चुकी हैं, वो अपने आप को सुपर अम्बेडकर मानने लगी हैं, इसलिए अम्बेडकरवाद चलिए सर, समय जाती है जहाँ जरूरत समय अब पड़ती है, इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा को आगे बढ़ाने का। चलाने होती। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, शुक्रिया। ये मायावती जी का स्टेटमेंट है कि वो एनडीए और इंडिया दोनों में से किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होने वाली। बसपा सुप्रीमो, कई बार की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, लेकिन आखिर इसका फायदा किसको मिलेगा, इसका नुकसान किसको होगा, ये तो चुनावी समर में ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल मायावती ने जो कहना था वो क्लियर कर दिया है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।